अजीत पवार बीजेपी से तोड़ेंगे गठबंधन, एनडीए से बना ली दूरी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद होगा खेल। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी से दूरी बना रहे हैं अजीत। किंग मेकर बने तो अजीत पवार की भूमिका होगी सबसे अहम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन महायुति के लिए अजीत पवार कमजोर कड़ी बनते दिखाई दे रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव में भी कमजोर कड़ी थे और अब विधानसभा चुनाव में अगर महायुति हारता है तो, और जैसा कि हाल ही में आए सर्वे बता भी रहे हैं, तो ये साफ है कि अजीत पवार के चलते ही बीजेपी और एनडीए की हार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद नागपुर में हुई एक समीक्षा बैठक में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ये मान भी चुके हैं कि शिवसेना के वोट तो बीजेपी को मिले, लेकिन एनसीपी के वोट बीजेपी को नहीं मिल सके और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। उल्टा अजीत पवार को साथ लेने से कंफ्यूजन और पैदा हो गया, जिसका नुकसान ही महायुति यानी एनडीए को हुआ था। फडणवीस ने यह भी कहा था कि शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन 25 से 30 साल से है और प्राकृतिक है, जब अजीत पवार के साथ हमारा गठबंधन रणनीतिक है। वैसे फडणवीस कह रहे थे कि अब स्थिति ठीक है, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार महायुति से दूरी बना रहे हैं, बीजेपी के किसी तरह के दबाव को नहीं मान रहे हैं, महायुति के पोस्टरों से अजीत पवार को हटाया जा रहा है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अजीत को लेकर बीजेपी मुसीबत में फंस गई है और अब चुनावों के बीच एनसीपी और बीजेपी आमने सामने आती दिख रही हैं। साफ संकेत मिल रहे हैं कि अजीत पवार महायुति छोड़ने को तैयार कर रहे हैं। तो आखिर क्या है अजीत पवार का प्लान, इसी पर आज हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे बात। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अजीत पवार महायुति छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही हैं। अजीत पवार ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ जाकर अपने फैसले लिए, पहले सना मलिक को टिकट दिया, जीशान सिद्दीकी को टिकट दिया, उसके बाद नवाब मलिक को भी टिकट दिया और उसके बाद उन्होंने इन उम्मीदवारों के नाम वापसी से भी साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और अब एक बार फिर से इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। तो अजीत पवार महायुति छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी कदम उठाने से पहले 3 सप्ताह का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और ये नतीजे बताएंगे कि अजीत पवार कहां जाएंगे। अजीत पवार की पहली कोशिश है कि महायुति के साथ रहकर वो कम से कम 25 सीटें जीत जाए और महायुति सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचे, लेकिन उसे 150 के करीब ही सीट मिले, यानी अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं। यानी जो स्थिति बिहार में नीतीश कुमार की है, वही स्थिति अजीत पवार अपनी भी चाहते हैं, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और इस बात के संकेत नवाब मलिक ने भी अपने बयान में दे दिए थे। ऐसे में अजीत पवार ये मानकर चल रहे हैं कि अगर उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी तो उनके सीएम बनने की राह भी खुल जाएगी और सीएम बनने के लिए अजीत पाला भी बदल सकते हैं। इसके संकेत तो अजीत समर्थकों की तरफ से पहले से ही दिए जा रहे हैं। आपको याद होगा नवाब मलिक तो कह ही चुके हैं कि हमें ना तो बीजेपी की जरूरत है और ना ही शिवसेना की जरूरत है। अजीत पवार अकेले ही सभी पर भारी हैं, यानी अजीत पवार अकेले ही काफी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी तो वो पलटी भी मार जाएंगे और जिस तरह से अजीत पवार खुद को बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना से दूरी बनाते दिखा रहे हैं, उससे साफ है कि अगर जरूरत पड़ती या फिर कहें कि अजीत पवार जो चाहते हैं वैसे चुनाव परिणाम सामने आ गए तो फिर वो खेल कर जाएंगे। इसलिए अजीत पवार ने अभी से ही महायुति से निकलने के संकेत देना भी शुरू कर दिए हैं। तो अजीत की बीजेपी से दूरी का पहला और बड़ा संकेत 23 अक्टूबर को मिला था, जब नागपुर में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने धूमधाम से अपना नामांकन भरा था। नामांकन से पहले संविधान चौक से कचहरी तक निकाले गए भव्य मोर्चे में बीजेपी के साथ महायुति में शामिल 2 दल शिवसेना, शिंदे और आरपीआई के झंडे बड़ी संख्या में लहराते दिखाई दिए, लेकिन एनसीपी का कोई झंडा या अजीत पवार का कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं दिया। चूंकि विदर्भ में एनसीपी की मौजूदगी पहले भी ना के बराबर ही रही थी, इसलिए माना गया कि नागपुर में अजीत पवार को इसीलिए ज्यादा महत्व नहीं दिया गया होगा और अजीत पवार के पास ज्यादा ताकत भी नहीं थी जिससे वो दिखा पाए, इसलिए अजीत पवार फडणवीस के नामांकन से दूर रहे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें साफ हो गया है कि अजीत का इरादा तो कुछ और ही है। तो दूसरी तरफ महायुति में भी अजीत पवार को किनारे लगाने की कोशिश शुरू हो गई है। पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों में भी महायुति के बैनर, पोस्टर और दूसरी प्रचार सामग्री पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अजीत पवार का चेहरा गायब है, जबकि पश्चिम महाराष्ट्र तो अजीत पवार के प्रभाव वाला क्षेत्र ही माना जाता है।
एनसीपी अगर पूरे महाराष्ट्र में कहीं सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है तो वो है पश्चिम महाराष्ट्र। और यहाँ भी महायुति के पोस्टर से अजीत पवार का गायब होना बड़े संकेत दे रहा है कि अजीत और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इसलिए अजीत को साइड करने की कोशिशें अब शुरू हो गई हैं, जिसकी शुरुआत हुई है इन पोस्टर्स और बैनर्स से। यहाँ तक कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के प्रचार वीडियो से भी अजीत पवार गायब दिख रहे हैं, जबकि वित्त मंत्री के रूप में अजीत पवार ने भी बजट में इस योजना की घोषणा की थी और इसका श्रेय लेने के लिए उन्होंने गुलाबी रंग की जैकेट और पगड़ी तक पहनना शुरू कर दिया था। उसके कार्यक्रमों में मंच के बैकड्रॉप तक गुलाबी रंग से बनाए जाने लगे थे। ये राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर रहा है। सिर्फ बैनर और पोस्टर ही नहीं बल्कि अब तो बीजेपी की तरफ से अजीत पवार के उम्मीदवारों का भी समर्थन नहीं किए जाने का ऐलान होने लगा है। नवाब मलिक, जीशान सिद्दीकी, सना मलिक का बीजेपी और शिंदे गुट प्रचार नहीं करेगा, इसका ऐलान बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं की तरफ से किया जा चुका है। इसके साथ ही साफ संकेत मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ अजीत पवार के तेवर भी तीखे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद अजीत पवार भी अपने चुनावी भाषणों में कहते सुने जा सकते हैं कि हमने महायुति से गठबंधन करके शाहू, फुले, आम्बेडकर की विचारधारा को नहीं छोड़ा है। ये नारा अक्सर दक्षिण पंथ से दूरी बनाकर रखने वाले दल ही लगाते हैं। इसी प्रकार अजीत पवार ने अपनी पार्टी के टिकट बंटवारे में 10% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को भी देने की बात कहकर एक संदेश देने की कोशिश की थी। बीजेपी के दबाव के बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को टिकट देकर साफ कर दिया था कि वो बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे। जिस तरह से अजीत पवार अब बीजेपी को खुली चुनौती दे रहे हैं, उसके बाद ये साफ हो गया है कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। साफ है, अगर महायुति गठबंधन को 170 से कम सीट मिलती हैं, तो फिर देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनने का सपना फिर से टूटने वाला है, क्योंकि अजीत पवार क्या खेल करेंगे इसका पता अभी ना तो एनसीपी के नेताओं को है और ना ही बीजेपी के नेताओं को। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ बने रहेंगे ये तय माना जा रहा है, लेकिन अजीत अभी उनके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। वैसे अजीत पवार क्या कदम उठाने वाले हैं ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। 4 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके लिए चुनाव प्रचार तेजी पकड़ लेगा। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे तय होने लगे हैं, तो क्षेत्रीय दलों के नेताओं की रैलियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और 4 नवंबर को अजीत पवार के तेवर बता देंगे कि उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। हालांकि अभी तक जिस तरह से अजीत पवार की रणनीति देखी जा रही है उससे ये साफ है कि उन्होंने प्लान भी तैयार कर रखा है। अगर कल को कुछ भी ठीक नहीं होता है या किसी भी तरह से उनके सीएम बनने की स्थितियां नहीं बन रही होती हैं, अगर वो इतनी सीटें जीत कर आ जाते हैं कि वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, तो फिर वो सीएम पद को लेकर बार्गेनिंग करेंगे और जहां से उनको सीएम पद का ऑफर मिल जाएगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो महायुति गठबंधन हो, तो वो शायद पाला बदलने में देरी नहीं लगाएंगे। यानी उनका झुकाव उधर ही होगा जहां अजीत पवार और उनके समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो यहाँ पर अब बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है अजीत पवार के तेवरों से, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अभी अजीत पवार को साइड कर रही है उससे साफ है कि अजीत पवार के फिलहाल जाने से या दूरी बनाने से बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ ही बीजेपी उन वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है जिनकी दूरी हो गई है जब से अजीत पवार ने एनडीए का साथ पकड़ा है। तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी अब अजीत पवार को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि शिंदे और बीजेपी एक साथ हैं, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट अलग थलग है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।